सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी आती है और सीडीपी में जो है सबसे मुख्य भूमिका जो होती है इनकी है, जिनका नाम है जीन पियाजे। ये हर बार परीक्षाओं में आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। तो सीटेट का जो परीक्षा होता है उसमें जीन पियाजे का जो थियरी है ये जरूर आती है। तो आज हम देखेंगे कि इनका सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे ने बच्चों का विषय में क्या सिद्धांत दिया था। देखिए, जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं, जो इन्होंने क्या किया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया। तो जो बच्चे होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है इसको बताया। तो पियाजे के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, इन्होंने कितना सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत हमको पढ़ना है। तो इन्होंने 5 प्रकार के सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत इनका है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो बच्चे दुनिया को वयस्कों से अलग तरह समझते हैं। तो जो बच्चे होते हैं दुनिया को वयस्कों से अलग तरह समझते हैं। वयस्क मतलब बड़ों से। तो पहला सिद्धांत इनका हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हुआ कि बच्चे वयस्कों से अलग तरह समझते हैं। अब दूसरा इन्होंने जो सिद्धांत दिया स्कीमा क्या होता है? तो जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए मस्तिष्क में बनी संरचना है। जैसे बच्चे अगर कोई चीज जानकारी लेते हैं तो उसको व्यवस्थित कैसे करते हैं, मतलब कैसे उसको व्यवस्थित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मिलान करते हैं, ये होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि संगठन। तो बच्चे जो होते हैं ये संगठन बनाते हैं, विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, फिर उस पर तर्क करते हैं। तो इस प्रकार ये संगठन बनाते हैं। और चौथी चीज इन्होंने बताया क्या कि अनुकूलन, एडाप्टेशन इन्होंने बताया कि वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, जिसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ सिखा रहे हो तो वो क्या करेगा कि वातावरण के साथ उसका तालमेल बैठाएगा, मतलब कोई चीज देखेगा तो उससे तालमेल बैठाने का प्रयास करेगा। तो इसमें देखिए, तो जो अनुकूलन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन जिसको कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। जैसे बच्चा अगर कोई चीज देखता है तो उसको क्या करता है कि उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। फिर तीसरी, और इसमें अनुकूलन में पहली चीज आत्मसातकरण है, दूसरा समायोजन है। तो समायोजन क्या है, एकोमोडेशन क्या है? नए अनुभवों के साथ इस स्कीमा को बदलना। जैसे कोई अनुभव उसको हुआ तो उसको किस में बदलना है, एकोमोडेशन कैसे करना है, ये जो होता है ये समायोजन के द्वारा होता है। तो और इन्होंने इनका 5वां नियम क्या है इनका, कि 5वां नियम इनका है कि संतुलन, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। इनका 5वां नियम जो है कि आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, कि जो चीज उन्होंने सीखा है उसके बीच कैसे संतुलन बनाया जाए, जैसे 2 चीजों के बीच में संतुलन बनाना। यही 5 नियम इन्होंने पियाजे जी ने दिया था।